किसान साथियों नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि डीएपी की जगह 12-32-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजकल डीएपी की बहुत ही किल्लत है और डुप्लीकेट डीएपी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि अपन डीएपी की जगह दूसरा कोई विकल्प है वो ढूंढें। तो किसी ने मेरे से सवाल भी किया था कि अगर डीएपी की जगह 12-32-16 का इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर डीएपी जैसे डीएपी में होता है यानी 18% नाइट्रोजन है और 46% फॉस्फोरस है, उसी प्रकार जो आप 12-32-16 एनपीके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फॉस्फोरस है और 16% पोटेशियम है। पर दोस्तों, इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो डीएपी है वो सस्टेंस रिलीज है, यानी धीरे धीरे ज़मीन में रिलीज होता है, एक साथ रिलीज नहीं होता है। पर एनपीके 12-32-16 है वो वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील है। तो ये क्या है कि जब आप इसको ज़मीन में देते हो तो एक साथ घुल के वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप डीएपी की जगह एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 12-32-16 को एक साथ यूज़ नहीं करना है, यानी उसकी जो आप डोज जड़ों में दे रहे हो उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 500 या 600 ग्राम प्रति पौधा जड़ों में एनपीके 12-32-16 दे रहे हैं, तो क्या करना है, आपको उसकी डोज को डिवाइड करना है। जैसे 200 ग्राम अभी आपने गोबर खाद के साथ में दे दिया, 200 ग्राम आप 2 महीने के बाद में और दे दो, 200 ग्राम आप हार्वेस्टिंग की टाइम में दे दो। तो इस प्रकार इसकी डोज को आप डिवाइड करके देते हो तो डीएपी से भी ज़्यादा आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि डीएपी है वो आपके देने के 40-45 दिन के बाद में एक्टिव होता है और धीरे धीरे रिलीज होता है। हालांकि ये लंबे टाइम तक पौधे को पावर देता है। तो अपन 12-32-16 को अगर डिवाइडेड डोज में देते हैं, टुकड़ों में देते हैं, तो वो ही इतना ही काम करता है जितना अपना डीएपी करता है। इसमें एक फ़ायदा और ये है कि अगर आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पोटास अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़मीन में पोटेशियम की कमी है तो उसके लिए अपन म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर 12-32-16 का इस्तेमाल किया जाता है तो उस म्यूरेट ऑफ पोटाश को अलग से देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश तीनों कंटेंट एक साथ में आ जाते हैं। हालांकि नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का थोड़ा सा रेशियो कम है तो उसमें अपन उसकी डोज है वो बढ़ा देते हैं। जैसे डीएपी आप 400 ग्राम प्रति पौधा दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, एनपीके 12-32-16 है वो 400 की जगह 600 ग्राम करना है और 600 ग्राम की डोज करके आपको एमओपी को स्किप करना है, यानी एमओपी उसके साथ में इस्तेमाल नहीं करना है। तो डीएपी और एमओपी को मिला के जो बजट आपका बनेगा वही बजट में आपका एनपीके 12-32-16 है वो आ जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक ही है कि आपको उसको डिवाइडेड डोज में देना है, एक साथ उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रकार अगर जैसे 10-26-26 की बात करें तो 10-26-26 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 12-32-16 की जगह। उसमें एनपीके का रेशियो थोड़ा अलग है, पर अगर डीएपी को रिप्लेस किया जाए तो वो 12-32-16 से किया जाए तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, ये थी डीएपी और एनपीके 12-32-16 की जानकारी। धन्यवाद।